के मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब आप इस नई शुरुआत कर रहे हैं, इस दिन की शुरुआत कर रहे हैं आप, तो इस बात को ध्यान रखें कि प्रभु आपका सहायक है। चाहे आप किसी भी जरूरत में हैं, आप फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर गुजर रहे हैं, आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हैं, आप कर्ज में हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में, कोई समस्या, बीमारी में है, या फिर कुछ भी आपके जीवन में क्यों नहीं है, असफलता है, आप संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे कुछ भी आपके जीवन में क्यों नहीं हो रहा हो, लेकिन आज जब आप इस नई शुरुआत कर रहे हैं, इस नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं, तो इस बात को अपने दिमाग में, अपने विचारों में बिठाएं कि परमेश्वर मेरा सहायक है। जहां पर भी आपको सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, वहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में खड़े होंगे और आपकी सहायता करेंगे। वो अनेक प्रकार से आपकी सहायता कर सकते हैं। कभी कोई मनुष्य के रूप में आपकी सहायता हो सकती है, या फिर परमेश्वर स्वयं अपने दूत को भेजकर आपकी सहायता कर सकते हैं, या फिर आपके लिए कोई प्रबंध, कोई उपाय कर सकते हैं जो आपने नहीं सोचा हो, जिस विषय में आपने सोचा भी नहीं, वहां से प्रभु आपके लिए प्रबंध कर देंगे। तो इसलिए हमेशा, चाहे आप कैसी भी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन इस बात को अपने दिमाग में बिठा कर रखें कि प्रभु मेरा सहायक है। आज जब आप घर से बाहर निकलते हैं, अपने काम पर निकलते हैं, या फिर घर में हैं, कहीं भी आप अपने कामों से जा रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखें कि प्रभु मेरा सहायक है। और जब प्रभु आपका सहायक है तो वो आपके लिए प्रबंध करेगा, आपके लिए उपाय करेगा। ऐसे ही पौलुस कहते हैं, इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय और 6 पद में लिखा है, इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है। बेधड़क होकर, विश्वास में दृढ़ होकर, बिना डरे, बिना घबराए हम इस बात को कहते हैं, बिना संदेह के इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर मेरा सहायक है। चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी परिस्थिति में मैं क्यों ना हूं, लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है कि परमेश्वर मेरा सहायक है। आगे लिखता है, मैं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। क्योंकि उसे यकीन है इस बात का कि परमेश्वर मेरा सहायक है, और जब परमेश्वर मेरा सहायक है तो मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। जिसकी ओर परमेश्वर है, उससे किस बात का डर, किस बात का भय? आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, परमेश्वर आपके साथ में है, वो आपकी सहायता करेगा, वो आपका सहायक है। और जब परमेश्वर आपका सहायक है तो इन परिस्थितियों को देखकर, इन बीमारियों को देखकर, इन स्ट्रगल को देखकर, इस असफलता को देखकर, इन विरोधियों को देखकर, इन रुकावट और बाधाओं को देखकर आप बिल्कुल भी न घबराएं, बिल्कुल भी न डरें। अरे परमेश्वर आपके साथ में है, वो आपको इस परिस्थिति से बाहर निकाल देगा। तब चाहे आपके सामने यरीहो जैसी दीवार क्यों ना हो, आप उसे भी पार कर जाएंगे। तब चाहे आपके सामने लाल समुद्र जैसी बाधा क्यों ना हो, आप उसे भी पार कर जाएंगे। तब चाहे आपके सामने गोलियत जैसा विरोधी क्यों ना हो, लेकिन आप उसे मार गिराएंगे। कारण क्या है? क्योंकि आप अपने पर नहीं बल्कि प्रभु पर निर्भर हैं। आपकी सहायता परमेश्वर की ओर से आएगी। तो इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आज जब आप अपने कामों पर जा रहे हैं, जो भी काम आज आप करने जा रहे हैं, जहां पर भी आप हैं, घर में हैं, स्टडी कर रहे हैं, बिजनेस में हैं, या फिर जॉब में हैं, कहीं पर भी आप हैं, इस वचन को अपने साथ में लेकर के जाएं कि परमेश्वर मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, कोई मेरा क्या कर सकता है। ये परिस्थितियां, ये विरोधी, ये बीमारियां, ये स्ट्रगल, ये सफलताएं, ये रुकावटें, ये बाधाएं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हां, ये थोड़ी देर के लिए मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, ये थोड़ी देर के लिए मुझे रोक सकती हैं, थोड़ी देर के लिए मेरे अंदर एक चिंता भाव उत्पन्न कर सकती हैं, लेकिन अंत में आप ही जय पाएंगे, आप ही विजय पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपका सहायक है। वो आपके आगे खड़ा है, वो आपके पीछे खड़ा है, आपकी सहायता को करने के लिए। अब चाहे आप अकेले हैं, कोई आपका सहायक नहीं है, या आपको लग रहा है ये बहुत टफ है काम, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में है। और जब वो आपके साथ में है तो आपके लिए सब कुछ संभव हो जाएगा। पौलुस कह रहे हैं, हम बेधड़क कहते हैं कि परमेश्वर हमारा सहायक है। मनुष्य हमारा क्या कर सकता है?
आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, परमेश्वर आपका सहायक है। और जब परमेश्वर आपका सहायक है तो आप दाऊद के समान हैं और उस गोलियत को आप हरा देंगे। वो बीमारियां चाहे आपको गोलियत के समान बड़ी लग रही हैं, वो रुकावटें, वो बाधाएं आपको गोलियत के समान बड़ी लग रही हैं, वो एडिक्शन आपको गोलियत के समान बड़ा लग रहा है, लेकिन प्रभु आपका सहायक है। प्रभु परमेश्वर आपका सहायक है। प्रभु यीशु मसीह आपका सहायक है। वो टास्क आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन प्रभु आपका सहायक है। यीशु आपका सहायक है उस टास्क को पूरा करने में, उस काम को पूरा करने में, उस योजना को पूरा करने में परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इसके बाद हम एक गवाही सुनेंगे, बहुत सुंदर सी गवाही की परमेश्वर ने कैसे अपने लोगों के जीवन में इन प्रार्थनाओं के द्वारा काम किया है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह। हमेशा सिस्टर एंड पी के ब्रदर, हम एक गवाही देना चाहता हूँ। 3-4 दिन पहले हमारे सीने में दर्द हो रहा था और जब चेक कराया ईसीजी वगैरह जब चेक कराया तो उसमें कुछ गलत दिखा रहा था। बाद में लोग डॉक्टर ने एडमिट कर दिया। एडमिट करने के बाद जब इको वगैरह हुआ तो सब कुछ नॉर्मल था। और उसके पहले मैं आपके मिनिस्ट्री में फ़ोन करके और प्रार्थना कराया था और मैं वचन पकड़ा यशाया 53:5 की यीशु के कूड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपके मिनिस्ट्री के द्वारा हमको प्रार्थना किया गया और सब कुछ नॉर्मल आया। इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर को, सिस्टर अमृता और पीके मसीह को और पूरे टीम को धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ कि इस सुंदर सी गवाही को सुनकर आप उत्साहित हुए हैं, आपका विश्वास और बढ़ा है, क्योंकि परमेश्वर का कार्य इनकी गवाहियों के द्वारा आपने जाना है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु इस खूबसूरत सुबह के लिए खुदावन जो तूने हमें दी है। धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु। ये तेरा वचन इस बात को कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहां मैं उपस्थित हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी प्रेजेंस हमारे साथ में है। आपका पवित्र आत्मा प्रभु तूने हमें दिया है। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ अनगिनत आशीषों के लिए प्रभु, बरकतों के लिए प्रभु, भलाइयों के लिए प्रभु, जो तू हमेशा हमारे जीवनों में दिखाता है। पिता, हम सबको चुनने के लिए तेरा धन्यवाद, हमें नाम लेकर अपने राज्य में बुलाने के लिए धन्यवाद प्रभु, अपनी योजनाओं को हमारे जीवनों से पूरा करने के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद करते कि तू भला है, तू अच्छा है और तेरी करुणा सदा की है। प्रभु हम मिलकर तेरा धन्यवाद करते हैं, हम मिलकर प्रभु तेरी भलाइयों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तूने जो कुछ भी उपकार और भलाई प्रभु हमारे जीवनों में की है उनके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने प्रभु हमें धूली में से उठाया और ऊंचा किया, तूने हम सब की देखभाल की है प्रभु, तूने हमें अपना बनाया परमेश्वर, तूने हमारे मस्तक को ऊंचा किया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि तू हमारा प्रभु और हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की सुबह में तेरी इच्छा पूरी हो पिता। हम में से प्रत्येक जन के जीवन में खुदावन यदि कोई भी ऐसा काम जो तेरी दृष्टि में गलत है प्रभु, तेरी नजरों में गलत है प्रभु, यदि तेरे बेटे बेटियों से वो गलत काम हुए हैं पिता और उन गलत कामों में पाए जाते हैं पिता, और जब वो इस बात को जाने हैं प्रभु तो वो पछता रहे हैं प्रभु, रिपेंट कर रहे हैं प्रभु, पश्चाताप कर रहे हैं, अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहे हैं प्रभु। खुदावंद आप इन्हें माफ करें। आपका वचन कहता है उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर मैंने तुम्हारे गुनाहों को कर दिया है। सच में मेरे प्रभु तेरी दया तेरे लोगों के ऊपर हमेशा की है पिता। प्रभु आप प्रेमी है पिता, और धन्यवाद कि आप मौका देते हैं कि आपके लोग मन को फिराकर प्रभु आपके रास्ते पर चल सके। मैं धन्यवाद करती हूँ कि एक एक को तू मौका देता है प्रभु, और तेरे लोग प्रभु जी उस मौके को बहुमूल्य जानकर तेरे राह में चल रहे हैं। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। तेरे इन बेटे बेटियों के लिए जो देश विदेशों से हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, वो जहां कहीं है उन्हें आशीष दे पिता, वो जहां कहीं है उनके बच्चों को आशीष दे पिता, इनके बिजनेस को, इनकी जॉब को, इनकी लाइफ को पिता
आप आशीष दे मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती, मैं आज प्रार्थना करती तेरे इन बेटे बेटियों के लिए प्रभु जो प्रार्थना में मेरे साथ शामिल हैं पिता, इन्हें तेरी हुजूरी में रखते हैं पिता। हर एक उन भाई बहनों को जिन्होंने यूट्यूब कमेंट बॉक्स में अपनी प्रार्थनाओं को दिया है प्रभु, एक एक को पिता हम तेरी हुजूरी में रखते और प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन के दुख आनंद में बदल जाए यीशु के नाम से, इनके जीवन की सारी प्रॉब्लम्स चली जाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो इन्हें कंफ्यूज कर रही है, इन्हें भटका रही है प्रभु, इन्हें अंदर ही अंदर प्रभु अंदर ही अंदर व्याकुल कर रही है प्रभु, वो बातें यीशु के नाम से चली जाए। खुदा तेरा पवित्र आत्मा इन्हें मन में दृढ़ करे प्रभु, असीम शांति इनके हृदयों में आए, तेरा आनंद इनके हृदयों में आए और आज के दिन में जो ये काम करे वो यीशु के नाम से सफल हो प्रभु। हो सकता है प्रभु बहुत दिनों से पिता इनके काम सफल नहीं हो पा रहे हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु नासरी के नाम से इनके कार्य सफल हो यीशु के नाम से, जिस काम में ये हाथ लगाए वो काम सफल हो यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता, जिस प्रकार हमने वचन को सुना पिता कि सच में तू हमारा सहायक रहा है पिता, तू हमारा सहायक है पिता। हम इस बात को पिता बेधड़क होकर कहते हैं खुदावन कि तू हमारा सहायक है। उसी प्रकार खुदा आज ये भाई ये बहन प्रभु अपने स्पिरिट में प्रभु, अपनी आत्मा में, अपने थॉट्स में इस बात को लेने पाए प्रभु कि तू इनका सहायक है प्रभु। जब ये अकेले हैं प्रभु, जब ये घर से दूर है प्रभु, जब ये मुसीबत में है प्रभु, जब ये बीमारियों में है प्रभु, तू इनका सहायक है पिता। तू इनकी रक्षा कर प्रभु, इनकी हिफाजत कर प्रभु, इनके लिए दरवाजों को खोल प्रभु, इनकी प्रॉब्लम से इन्हें बाहर निकाल प्रभु, क्योंकि तू बाहर निकालने की सामर्थ रखता है पिता। थैंक यू जीसस। इस समय जितने लोग गलत संगति में फंस गए प्रभु, या फिर प्रभु कुछ गलत काम इनसे हो गए प्रभु, जिससे बाहर निकलना इन्हें असंभव जान पड़ता है पिता, यीशु मसीह तू इनका सहायक बन प्रभु और इन्हें इन गलत कामों से बाहर निकाल और अपनी राह में चला प्रभु। मैं धन्यवाद करती पिता, इस समय प्रभु बहुत से माता पिता अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं प्रभु, यीशु के नाम से इस चिंता को हम दूर करते पिता। प्रभु बहुत से अपने बच्चों की शादी के लिए चिंतित हैं, यीशु के नाम से बेस्ट लाइफ पार्टनर देकर ब्लेस करें, अच्छी जॉब देकर ब्लेस करे पिता। जितनी बहनें प्रभु काफी लंबे समय से प्रार्थना कर रही प्रभु संतान के लिए खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ संतान से आप उन्हें ब्लेस करे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि तू अपने लोगों की सुधि लेता उनकी बुरी परिस्थितियों में, क्योंकि तू उनका सहायक बनता है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, आज जितने भी लोग मांग रहे हैं प्रभु पिता, वो किसी भी प्रॉब्लम में है पिता, मेरे खुदावन तू उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। यदि किसी स्कैम में फंस गए प्रभु, किसी धोखे में फंस गए प्रभु, या फिर किसी ने धोखे से प्रभु इनसे बहुत कुछ ले लिया प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तू इनका सहायक है प्रभु, तो इनकी हानि नहीं होने देगा, इनका नुकसान नहीं होने देगा। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि अपने बिजनेस में, अपने जीवन में बहुत भारी नुकसान को प्रभु इन्होंने उठाया है खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तू इन्हें दुगना फेरना मेरे परमेश्वर। मेरे पिता धन्यवाद करते पिता, इस समय यदि आप बीमार है तो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें खुदावंद यीशु के नाम से। घुटनों का दर्द जाए यीशु के नाम से, कैंसर इसी वक्त जाए, सर का दर्द इसी समय जाए, हर एक ट्यूमर इसी समय नष्ट हो, हर एक बीमारी इसी समय नष्ट हो। मैं कमांड करती हूँ सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग, हर एक बीमारी मैं कमांड करती हूँ कि नष्ट हो यीशु के नाम से, जाओ यीशु के नाम से। छोटे बच्चों के शरीर से हर एक बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम से, नौजवानों के शरीर से हर एक बीमारी नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से, बुजुर्गों के शरीर से हर एक बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम से। हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता धन्यवाद, तूने इनकी स्किन को हील किया, इनकी हड्डियों को हील किया, इनकी मांसपेशियों को हील किया, सर से लेकर पैरों तक प्रभु तूने अपने लोगों को इसी वक्त चंगा किया है प्रभु। गिरने के कारण जब चोट आई है प्रभु, या फिर किसी नसों की समस्या है प्रभु, आपने चंगा किया। थैंक यू फादर फॉर योर हीलिंग। धन्यवाद आपकी चंगाई के लिए जो तूने अपने लोगों को दिया है पिता। थैंक यू जीसस प्रभु। रीढ़ की हड्डी का पेन जाओ यीशु के नाम से, सर्वाइकल पेन जाओ यीशु के नाम से, माइग्रेन जाओ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते पिता, जिन्हें गुप्त रोग है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से इस बीमारी से इसी वक्त छुटकारा हो यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद, जिनकी आंखें कम है यीशु के नाम से वो चंगे हों इसी वक्त प्रभु। पैरों की सूजन, आंतों की सूजन नष्ट हो, हर प्रकार का सिस्ट इनकी शरीर से नष्ट हो यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। इन भाई बहनों का शरीर खुदावन भला चंगा और स्वस्थ हो। वेंटिलेटर, आईसीयू में जितने लोग प्रभु इस समय बीमारी में है पिता, प्रभु बहुत ही ज्यादा टफ टाइम से होकर गुजर रहे हैं खुदावन, तेरी चंगाई को उनके ऊपर कहते हैं इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से। उन भाई बहनों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर जो इस समय वेंटिलेटर, आईसीयू में है, चंगाई को बोलते हैं, वो चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता, तूने प्रार्थनाओं को सुना
और लोगों को चंगा किया। आज की सुबह में खुदावन जो कर्जे में है प्रभु, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पिता, उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही प्रभु, उन्होंने बहुत कुछ प्लान किया है परंतु उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण बहुत कुछ रुका हुआ है। यीशु मसीह अपने महिमा में धन से इनके लिए पूरा करे, कर्ज मुक्त करे प्रभु। आपके लोग प्रभु कर्जे में होकर प्रभु जब उनके थॉट्स में सुसाइडल विचार चल रहे हैं, यीशु के नाम से हम उसे डिस्ट्रॉय करते हैं और कहते प्रभु इंतजाम आप करें, डोर्स आप ओपन करें फादर लॉर्ड। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु। हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी कि तूने अपने लोगों को सहायता किया, मदद दिया प्रभु, क्योंकि तू इनका सहायक बना प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। आज की सुबह में जिन भाई बहनों का जन्मदिन है खुदा, ये खूबसूरत पल तूने उनके जीवन में दिया है प्रभु, तूने उन्हें एक जीवन दिया है प्रभु। इस जीवन में परमेश्वर प्रभु आपकी भलाई, आपकी विश्वास योग्यता और विशेषकर दीर्घ आयु अपने जीवन में देखे खुदा। अब प्रार्थना करते प्रभु, तूने कहा मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तू दूसरों के लिए आशीष का मूल ठहरेगा प्रभु। धन्यवाद कि तूने परमेश्वर इन्हें प्रभु यीशु मसीह दीर्घ आयु से तृप्त किया है प्रभु। ये 365 दिनों में खुदावन तेरी अद्भुत भलाई को देख सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। धन्यवाद करते हैं, हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को आपने सुनकर उत्तर दिया, हर एक भाई बहनों की सुधी लिया, उनके आंसुओं को पहुंचा, इंटरनली पीस दिया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, क्योंकि तू इनका सहायक बना है प्रभु। धन्यवाद करते, सब कुछ में तेरा धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मैं आप सब भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में हमारे साथ बने रहे। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे और आप लगातार इन प्रार्थनाओं में बने रहें ताकि आप आत्मिक रूप से बलवंत बने और परमेश्वर की सहायता और मदद आपके जीवन में आए। अपनी रिक्वेस्ट को आप हमें भेजें, हम और हमारी टीम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेगी। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।